मित्रों, मैं देखता हूँ कई संत जो है आपस में झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन झगड़ा वो क्यों करते हैं? मैंने देखा एक जगह जो है, एक संत जी दूसरे संत जी से पूछे कि मुक्ति किसकी होती है, मन की होती है कि जीव की होती है। लंबा कथा चला, उसका हमने वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया हूँ कि मुक्ति किसकी होती है, मन की होती है कि जीव की होती है, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन हमको आश्चर्य ये लगा कि हम इसी में झगड़ा करने लगते हैं। और मैं इतना जानता हूँ, मैं उतना जानता हूँ, मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, उसी पे बहुत छिड़ी हुई है। मैं यही देख रहा हूँ मित्रों। मैं खुद भी कहता हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूँ या साधु हो गया हूँ, महात्मा हो गया हूँ। मुझे जैसा समाज में दिखता है, मुझे जो जिज्ञासा हुई, मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, मैं ये मानता हूँ कि अगर जो आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कहिए कि हाँ, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन मित्रों, यहाँ झगड़ा हो रहा है कि ये गलत है, मन जीव एक है, तमाम चीजें बातें, ईश्वर और जीव एक है, जीव कुछ नहीं होता है, ईश्वर कुछ नहीं होता है, सब आत्मा होता है, ये आत्मा कुछ नहीं होता है, सब परमात्मा होता है, भगवान है दिखाई नहीं देते हैं। ये जानना जरूरी है। आप इस शास्त्रों को पढ़ेंगे तो जानेंगे। लेकिन मित्रों, कोई पढ़ता नहीं है और मैं देखता हूँ जगह जगह हर जगह चौपाल लगता है और इसी पे झगड़ा हो जाता है। मित्रों, हम और आप ये जड़ तक नहीं पहुंच पाते, सुनते हैं और समझते भी हैं, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारते हैं। मित्रों, कहा गया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इसके कई पहलू हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि आप जो है इसको जो है कंट्रोल करिए। आप जो है क्रोध पे बस करिए, विजय प्राप्त करिए। लोभ पे, मोह पे, लेकिन हम करते नहीं हैं। और क्या करते हैं? झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और झगड़ा करते करते हमारी आयु जो है, उम्र जो है खत्म हो जाती है। और ये काल के दूत जो है आकर हमें कर्मों के अनुसार फिर एक योनि से दूसरे और दूसरे से तीसरे, ये निरंतर परंपराएं चलती रहती हैं, कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। जैसे चक्र चलता रहता है, काल चक्र, इसको काल चक्र कहा जाता है। मित्रों, तो मैं आपको बता दूं कि ये झगड़ा करने से बढ़िया है कि हम जो है इस पे मनन नहीं करते हैं, इस शास्त्र की वाणी को मानते नहीं हैं, और जो है हम कहते हैं बहुत जानते हैं। मित्रों, हमें जो है जो झगड़ा करते हैं, ये सत्य है, ये असत्य है, इस पे बहस करते हैं, क्या हमने जो संत महात्माओं ने बताया है, क्या उस पे हम और आप चल रहे हैं? क्या हमने काम पे विजय प्राप्त कर लिया है? क्या हमें क्रोध पे अंकुश लग चुका है? क्या हम मोह माया हमारे अंदर नहीं है? क्या हम लोभ को त्याग चुके हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए? और झगड़ा करते हैं, बहस छेड़ देते हैं जीव के बारे में। ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, माया क्या है, और इतनी बड़ी बड़ी बहस मारते हैं, और आचरण एक पैसा की नहीं है। मित्रों, हमें सात्विक बनना है। सात्विक का मतलब ये नहीं है कि आप लहसुन प्याज छोड़ दिए और सात्विक हो गए। नहीं नहीं, सात्विक वे व्यक्ति है जो सत्य बोले, सत्य पे चले, वही सात्विक है। नास्तिक कौन है? जो असत्य पे चले और झूठ बोले, वह नास्तिक है। यहां तो देखा जाता है
कि भैया ये लहसुन प्याज नहीं, अरे भैया सात्विक आदमी है, ऐसे ही सात्विक हो जाएंगे। सात्विक व्यक्ति वो होता है, उसको कुछ भी हो जाए, उसका गला ही क्यों न काटा जाए, लेकिन वह सत्य ही बोलेगा, असत्य बोल नहीं सकता, उसको सात्विक कहा जाता है। और मित्रों, सबसे बड़ा जो है धर्म यही है, सत्य बोलना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जिसके अंदर सत्यता रहेगी उसके अंदर दया भी रहेगी। इसलिए मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है अपने, और कबीर भी कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। मित्रों, कहाँ खोजते हैं उस ईश्वर को, किस परमात्मा की बात करते हैं, और कहाँ जाना है और कहाँ आना है कि वो मिल जाएंगे। अरे आपके अंदर जो अहम भरा हुआ है, आप अहंकारी हो गए हैं, उसे त्याग दीजिए, वही सबसे बड़ा तप है। लोभ आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, उस लोभ को हटा दीजिए, तो यही सबसे बड़ी तपस्या है। पर स्त्री पे हमारा मन बार बार जा रहा है, हम अपनी मन को कंट्रोल कर लें। बहस करते हैं कि मुक्ति किसकी होती है। पहले हम तो प्राइमरी स्तर की विद्या तो जानते नहीं, और बड़े लेवल जो IAS PCS का लेवल हो, प्राइमरी स्तर का नहीं जानेंगे तो कैसे समझ में आएगा। मित्रों, आप चर्चा करिए, जरूर करिए, लेकिन जरूर शास्त्रों को आप पढ़ें। अच्छे अच्छे आचार्य हैं, साधु संत हैं, उनकी बातों को सुनिए, कथाएं सुनिए, भगवान की लीला, जितने भी अवतार हुए हैं उन सारे अवतारों की कथा सुनिए। ये भगवान का चरित्र समुद्र के समान अथाह है, इसको जानना इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। आप निरंतर उसको सुनेंगे तो जो है आसान हो जाएगा। जैसे पत्थर पे रस्सी से घसते घसते हुआ जो है रस्सी पत्थर को काट देती है धीरे धीरे, उसी तरह हम और आप साधु संतों की संगत करें, सत्संग सुने, कथा सुने, तो हम जो है धीरे धीरे उस मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। और सुनते सुनते सो नहीं जाना है, जाग जाना है। सोने का मतलब ये नहीं कि जो बिस्तर पे आप सोते हैं अब रात भर आप जागते रहिए, मैं नहीं बोल रहा हूं। जागने का मतलब है कि जो आपको बताया गया उस पथ पे चलिए, और जब उस पथ पे चलेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। आप खुद जान जाएंगे कि जीव कौन है, ईश्वर कौन है, माया क्या है, हमें जो है यहाँ क्यों भेजा गया है। इसका हमने अनेकों वीडियो बनाया है। हमने ये भी बनाया है कि किसकी मुक्ति होती है, जीव की होता है, मन का होता है, शरीर का होता है, ये आप देख सकते। लेकिन आज हम इस पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस पे लंबी लोग चर्चा करते हैं, प्रश्न बहुत ज्यादा करते हैं। प्रश्न करना सही बात है, लेकिन जब आपको उत्तर प्राप्त हो जाए तो उस पर मनन करें। क्या जो शास्त्रों में बताया गया है वो हम उसका फॉलो करते हैं, उस नियम पे चलते हैं, और लोग देखते हैं शास्त्रों को दोष देते हैं कि ये बेकार की बातें हैं। मित्रों, हमने कब शास्त्र के नियम को चला और उस शास्त्र पे चला और वो चीज नहीं प्राप्ति हुई जो लिखा है, तो हम उसको दोष दें? हमारे अंदर से कोई इच्छा मरी नहीं, हमारे अंदर से काम गया नहीं, लोभ गया नहीं, अहंकार शून्य हुआ नहीं, तो हम कैसे उस चीज को, परम तत्व को पाएंगे? और कैसे जो है हम शास्त्र को दोष देंगे जब हमने किया ही नहीं? जब हम खुद कुछ करते नहीं
तो मित्रों ऐसे ऐसे बहस करने से क्या फायदा। मित्रों मैं ये चाहूंगा कि आप जो है जो बताया गया है उसका जो है आचरण करें, उस पथ पे चलें, और जब उस पथ पे चलेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ज्यादा झगड़ा आपस में करने से बेहतर है कि उस नियम पे चले, उस नियम का फॉलो करें। मित्रों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।